हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किए थे रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। उसके कुछ एक पार्ट्स हमने डिस्कस किए थे, उसका इंट्रो देखा था कि कैसे कैसे वो फंक्शनिंग करता है। कुछ एक पार्ट्स नेसल कैविटी, नोस्ट्रिल्स, फेरिंग्स, इन सारी चीजों के बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आज की जो हमारी क्लास होगी उसमें जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के कुछ एक पार्ट्स बच गए थे, ट्रैकिया, लैरिंग्स, लंग्स, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वेली, उसके बारे में पूरा आज हम डिस्कस करेंगे। हमारे पार्ट डिस्कस करने के बाद कि कौन सा पार्ट क्या काम कर रहा है, उसके बाद फिर आगे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो पूरा मैकेनिज्म है, गैसेज कैसे कैसे एक्सचेंज होती है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में हमें जो पार्ट्स है रेस्पिरेटरी सिस्टम के, वो कंप्लीट डिस्कस करने हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं ट्रैकिया से। ट्रैकिया है वो एक 11 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि कार्टिलेजियस टिश्यू पर है, उसकी वजह से ये बना हुआ कार्टिलेज टिश्यू होता है, उससे बना होता है और सी शेप में इसकी स्ट्रक्चर होती है। कंप्लीट ये इधर से कवर नहीं होता है कि भाई इस टाइप से रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, नहीं, ये सी शेप में स्ट्रक्चर होती है, इसकी कंप्लीट कवरिंग नहीं होती है। और ये कार्टिलेज टिश्यू है, ये इसको कोलेप्सिंग से बचाता है कि जब इसके अंदर हवा ना परसेंट हो, एयर परसेंट नहीं है उस टाइम पे इसके अंदर कोलेप्सिंग। आपको पता है कोई भी ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर है, जब हम उसमें हवा फुलफिल कर देंगे तो वो एक्सपेंड हो जाएगी, और जब उसमें से एयर है उसको बाहर निकाल देंगे तो वो कोलेप्स हो जाती है। तो उस कोलेप्सिंग से बचाने का काम कौन कर रहा है? यहाँ पे कार्टिलेज टिश्यू कर रहा है। और जो ट्रैकिया है, इसके अंदर सीलिएटेड एपिथेलियम भी प्रेजेंट होते हैं और म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स भी प्रेजेंट है। जैसे कि हमने नेसल कैविटी में पढ़ा था कि भाई वहां पे सीलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट है, म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स प्रेजेंट है जो म्यूकस सिक्रेट करती है। तो सेम जो सीलिएटेड एपिथेलियम है वो यहाँ ट्रैकिया के अंदर भी प्रेजेंट है। एंड यहाँ पे जो म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स है वो भी प्रेजेंट है, जो कि म्यूकस सिक्रेशन का काम करती है। जो ट्रैकिया है इसकी स्टार्टिंग लैरिंग्स से होती है। लैरिंग्स वाले पार्ट के बाद जो एयर है वो कहाँ पे सप्लाई कर दी जाती है? ट्रैकिया के पास सप्लाई कर दी जाती है, एंड देन ये आगे जो हमारे लंग्स है उनके अंदर सप्लाई करता है। तो ट्रैकिया है वो 11 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 25 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है। इसकी जो वॉल्स है वो इनकम्प्लीट है, सी शेप्ड है, कार्टिलेजिनियस रिंग्स है, कार्टिलेज टिश्यू की कार्टिलेजिनियस रिंग्स बनी हुई है। इंटरनली लाइन किया गया है बाय द सिलेटेड एपिथेलियम, म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स इसमें प्रेजेंट होती है। ट्रैकिया रन्स डाउन द नेक एंड एक्सटेंड्स इनटू थोरेसिक कैविटी एंड चेस्ट कैविटी। नेक से नीचे की तरफ जाके ये पूरा एक्सटेंड हो रहा है जो हमारी थोरेसिक कैविटी है उसके अंदर। चेस्ट कैविटी जहाँ पे लंग्स प्रेजेंट है वहां पे ये अपना पूरी फंक्शनिंग शो करता है। फिर उसके बाद आता है लैरिंग्स की। लैरिंग्स का क्या काम है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, वहां पे उसकी क्या फंक्शनिंग हो रही है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो जो लैरिंग्स है उसको हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। और जो हमारे नेक पे ये उभरा हुआ पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन, ये उभरा हुआ पोर्शन है, ये यहाँ पे लैरिंग्स प्रेजेंट है। लैरिंग्स का मेन काम है साउंड प्रोड्यूस करना। टू टाइप के लैरिंग्स होते हैं, ट्रू वोकल कॉर्ड एंड फॉल्स वोकल कॉर्ड। ठीक है, तो जो ट्रू वोकल कॉर्ड है इसका काम है वॉइस प्रोड्यूस करना, पेयर में प्रेजेंट है, इसका काम है वॉइस प्रोड्यूस करना। जो वॉइस की फॉर्मेशन हो रही है, वॉइस प्रोड्यूस हो रही है, वो कहाँ पे हो रही है? ट्रू वोकल कॉर्ड में हो रही है। और फॉल्स वोकल कॉर्ड क्या करता है? उसको सपोर्ट कर रहा है, ट्रू वोकल कॉर्ड को सपोर्ट कर रहा है। जो लोग बोल नहीं पाते हैं, मतलब जो गूंगे होते हैं, उनके अंदर जो ट्रू वोकल कॉर्ड है उसकी फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं हो पाती है, इसी वजह से वो प्रॉपरली उनकी आवाज नहीं निकलती। लेकिन फॉल्स वोकल कॉर्ड की फंक्शनिंग होती है, वो कुछ एक आवाज निकाल सकते हैं, कुछ एक साउंड उनके अंदर प्रोड्यूस हो रही है। वो किस वजह से हो रही है? क्लियर साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रही। क्लियरिटी कहाँ पे मिल रही है? ट्रू वोकल कॉर्ड में। जो साउंड ट्रू वोकल कॉर्ड में प्रोड्यूस हो रही है उसमें क्लियरिटी आती है, हम अपने जो स्पीच है, जो वर्ड्स बोल रहे हैं उनको पहचान पाते हैं इजीली।
लेकिन फॉल्स वोकल कॉर्ड वो इसको सपोर्ट कर रहा है सिर्फ यहाँ पे जो वॉइस की फॉर्मेशन है जिनके अंदर एब्सेंट है ट्रू वोकल कॉर्ड, उसकी वजह से फॉल्स वोकल कॉर्ड में जो स्पीच प्रोड्यूस हो रही है, साउंड प्रोड्यूस हो रही है, वो अनडिफाइंड होती है, उसको हम पहचान नहीं सकते हैं, उस जो वर्ड्स बोले जा रहे हैं उनको हम पहचान नहीं सकते हैं। जो लैरिंग्स है इसकी ओपनिंग कहाँ पे होती है? ट्रैकिया के अंदर। अभी हमने पढ़ा कि लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया स्टार्ट हो जाता है। और एक बात और कि जो प्यूबरिटी मैच्योरिटी स्टार्ट हो जाती है गर्ल्स एंड बॉयज में, तो उस टाइम पे जो हमारी आवाज है वो चेंज हो जाती है। जो गर्ल्स हैं उनकी आवाज थोड़ी तीखी हो जाती है और बॉयज की आवाज थोड़ी मोटी हो जाती है। ये इस वजह से होता है कि जो गर्ल्स हैं उनका जो लैरिंग्स वाला पोर्शन है, वोकल कॉर्ड वाला पोर्शन है, ये पतला होता है। जब एयर आके यहाँ पे टकराती है, वो साउंड प्रोड्यूस किस वजह से हो रही है? साउंड प्रोड्यूस इस वजह से हो रही है, जो वोकल कॉर्ड है यहाँ पे वायर लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे कि गिटार में वायर लाइक स्ट्रक्चर पर वायर्स प्रेजेंट है। जब उसको एक को आप टच करके हिलाते हो तो फिर वहां पे एक कंपन प्रोड्यूस होती है, एक साउंड प्रोड्यूस होगी वहां पे। सेम फंक्शनिंग हमारे जो वोकल कॉर्ड है इसके अंदर की वायर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। जब उनसे एयर टकराती है तो एयर टकराएगी तो यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो जो गर्ल्स हैं उनकी आवाज तीखी इस वजह से होती है कि उनका जो वोकल कॉर्ड है उसका वो पतला होता है, जो लैरिंग्स वाला पोर्शन है पतला होता है, तो कम एयर है वो यहाँ पे कम एयर यहाँ पे अपना प्रोसेस कर पा रही, मतलब जो वायर लाइक स्ट्रक्चर है उससे एयर है वो कम पहुंच पा रही है उस तक, और इस वजह से जो आवाज है वो तीखी होती है, जो साउंड है वो थोड़ी तीखी होती है। बॉयज का वोकल कॉर्ड ज्यादा होता है, मतलब मोटा होता है, साइज ज्यादा होता है उसका, एयर ज्यादा वहां पे पहुंच पा रही है और इस वजह से उनकी आवाज थोड़ी मोटी होती है। तो देखते हैं, वॉइस बॉक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज द लैरिंग्स। लैरिंग्स है उसको वॉइस बॉक्स भी बोला जाता है, वॉइस बॉक्स को लैरिंग्स बोल सकते हो। इट इज अ लार्ज अपर पार्ट ऑफ ट्रैकिया। ट्रैकिया से ऊपर वाला जो हिस्सा है वो क्या है? लैरिंग्स है। इनसाइड द लैरिंग्स टू पेयर ऑफ वोकल कॉर्ड, दो पेयर प्रेजेंट होते हैं, ट्रू वोकल कॉर्ड एंड फॉल्स वोकल कॉर्ड जो हमने पढ़ लिया। वाइब्रेशन इन द वोकल कॉर्ड रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ साउंड। वाइब्रेशन होती है किस वजह से? एयर आकर यहाँ पे टकरा रही है, उस वजह से क्या हो रहा है यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होगी, वाइब्रेशन प्रोड्यूस है, साउंड प्रोड्यूस विच अल्टर्ड एंड कन्वर्ट इनटू स्पीच विद द हेल्प ऑफ बक्कल कैविटी, सॉफ्ट पैलेट, टंग एंड लिप्स। वो जो साउंड प्रोड्यूस हुई है वो किसकी हेल्प से स्पीच में कन्वर्ट हो रही है? बक्कल कैविटी, सॉफ्ट पैलेट जो बोनी पैलेट स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, एंड टंग एंड लिप्स की वजह से। तो ये हो गया लैरिंग्स। लैरिंग्स का मेन काम क्या है? साउंड प्रोड्यूस करना। मेन काम क्या है? साउंड प्रोड्यूस करना। फिर बात करते हैं हम लंग्स की, कि लंग्स है वो कैसे काम करते हैं, कौन कौन से पार्ट है। तो एक चीज तो देखो कि आप राइट लंग एंड लेफ्ट लंग, इस डायग्राम को अच्छे से देखो। एक एक हिस्सा इसका बड़ा दिखाई दे रहा होगा और एक हिस्सा थोड़ा सा छोटा दिखाई दे रहा होगा। जो राइट लंग है इसका साइज ज्यादा होता है एज कंपेयर टू लेफ्ट लंग। ये इस वजह से होता है कि यहाँ पे लंग के बीच में क्या हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है, जो कि थोड़ा सा टिल्टेड होता है लेफ्ट लंग की तरफ। ये देखिए यहाँ पे ये हमारा हार्ट प्रेजेंट है लंग्स के बीच में, और ये जो लेफ्ट लंग है इसके तरफ ये टिल्टेड है, इसका हिस्सा टिल्टेड है, जो हार्ट है इसका हिस्सा टिल्टेड है। इस वजह से जो हमारा लेफ्ट लंग है इसका साइज कम होता है एज कंपेयर टू राइट लंग। ये जो ब्लूइश कलर, स्काई ब्लू कलर, थोड़ा ब्लूइश कलर आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोला जाता है प्लूरल फ्लूइड। ये प्लूरल फ्लूइड है, ये जो कोई भी एक्सटर्नल इंजरी हो रही है उससे बचाता है। जो लंग्स हैं उनको एक्सटर्नल इंजरी से कौन बचाएगा? प्लूरल फ्लूइड बचाता है। ठीक है,
ट्रैकिया है, ये आके लंग्स के अंदर दो में डिवाइड हो जाता है। ये आगे हमें देखना है कि ट्रैकिया के कौन कौन से पार्ट बन जाते हैं। ये आके दो में डिवाइड हो जाता है, देन ब्रोंक्यूल्स बन जाते हैं, देन एल्वेलाई, जहाँ पे एल्वेलाई में गैसेज का एक्सचेंज होता है। जो लंग्स है इनमें कोई भी मसल्स प्रेजेंट नहीं होती, फिर भी ये एक्सपेंड कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट वाला जो प्रोसेस है उसमें एक्सपेंड भी करते हैं लंग्स का, एंड फिर वो कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं। हमने ये प्रोसेस पूरे ब्रीथिंग वाले में पढ़ लिया। तो इसकी जो शेप है वो संकन स्ट्रक्चर को इंक्लूड करता है। ये कोई मस्कुलर सिस्टम इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता। राइट लोब है लंग्स का, वो साइज में बड़ा होता है एज कंपेयर टू लेफ्ट लंग, एंड प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो कि इसको एक्सटर्नल डैमेज से बचाता है। लंग है वो लंग्स है वो प्राइमरी ऑर्गन है रेस्पिरेशन का, जो हेल्प कर रहे हैं, लंग्स की हेल्प कर रहे हैं, लंग्स तक एयर पहुंचाने में हेल्प कर रहे हैं। वो सारे सेकेंडरी ऑर्गन हो गए। प्राइमरी ऑर्गन कौन सा है रेस्पिरेशन का? लंग्स है, विच लोकेटेड ऑन द टू साइड ऑफ हार्ट। हार्ट के दो साइड में, जैसे कि हमने दिखाया, एक लेफ्ट लंग इधर, राइट लोब इधर, और दो बीच में क्या प्रेजेंट है? हार्ट प्रेजेंट है। तो हार्ट के दोनों साइड में क्या प्रेजेंट है? चेस्ट कैविटी में लंग्स प्रेजेंट है। दे ट्रांसपोर्ट O2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इनटू द ब्लड एंड रिलीज द CO2 फ्रॉम ब्लड टू द एटमॉस्फेयर। क्या काम करते हैं? बाहर से जो ऑक्सीजन आ रही है एटमॉस्फेयर से, उसको ब्लड के साथ बाइंड अप करवाने का काम करेंगे, और ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन है जब हम ब्रीथ आउट करते हैं उसको बाहर एटमॉस्फेयर में निकालने का काम करते हैं लंग्स। दे आर अनक्लोज्ड बाय द प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लेरा। जो ये ब्लूइश कलर की मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है आपको, इसको प्लेरा बोलते हैं, और प्लेरल फ्लूइड इसके अंदर प्रेजेंट है, ये बता दिया, जो कि एक्सटर्नल इंजरी से इसको प्रोटेक्ट करता है। तो ये हो गया हमारे लंग्स के बारे में, कि लंग्स हैं उसके अंदर कोई मस्कुलर सिस्टम नहीं प्रेजेंट होता है, लेकिन फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, एक्सपेंड कर सकता है। इसमें ये एक सेल्फ प्रॉपर्टी है, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंड करने की प्रॉपर्टी लंग्स के अंदर। हार्ट के दोनों साइड में प्रेजेंट है। राइट लोब का साइज ज्यादा होता है, लेफ्ट लोब का साइज कम होता है। प्लूरल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसके अंदर प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जो कि लंग्स को एक्सटर्नल इंजरी से प्रोटेक्ट करता है। जो गैसेज एक्सचेंज का काम है वो कहाँ पे होता है? एल्वेली में होता है। ऑक्सीजन को बाइंड अप करवाता है वहां से ब्लड के साथ, एंड ब्लड के अंदर जो CO2 प्रेजेंट है उसको बाहर ब्रीथ आउट करने में हेल्प करता है। देन नेक्स्ट है ब्रोंकियल ट्री। जो हमने पढ़ा है कि ट्रैकिया से ब्रोंक्यूल्स की फॉर्मेशन कैसे होगी, वो हमें यहाँ पे देखना है। थोरेक्स कैविटी में जब हमारा ट्रैकिया एंटर कर जाता है तो दो ब्रोंकियाई में वो डिवाइड हो जाता है, दो ब्रोंकियाई में वो डिवाइड हो जाता है, जिसको हम प्राइमरी ब्रोंकियाई बोलते हैं। देखो, लेरिंग से स्टार्ट हुआ ट्रैकिया यहाँ तक, देन फिर ये क्या बन गया? दो अलग अलग पोर्शंस में डिवाइड हो गया। एक लेफ्ट लोब में जाएगा, एक राइट लोब को इंक्लूड करेगा, और इसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी ब्रोंकियाई। देन ये प्राइमरी ब्रोंकियाई है, ये भी फिर डिवाइड करता है, इसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी ब्रोंकियाई। एंड सेकेंडरी है, फिर आगे जाके यहाँ से देखो, ये यहाँ तक क्या आ रहा था? प्राइमरी आ रहा था। प्राइमरी फिर किस में डिवाइड हो गया? सेकेंडरी में डिवाइड हो गया, और फिर ये जाके आगे सेकेंडरी है, ये किस में? टर्सरी ब्रोंकियाई में डिवाइड हो चुका है। तो जो ट्रैकिया है वो ब्रोंकियल ट्री की फॉर्मेशन करता है। ट्रैकिया से पहले प्राइमरी ब्रोंकियाई बनती है, प्राइमरी ब्रोंकियाई डिवाइड होकर सेकेंडरी ब्रोंकियाई बनाती है, देन टर्सरी ब्रोंकियाई, एंड देन ब्रोंक्यूल्स की फॉर्मेशन होती है। On entering the thorax cavity,
ट्रैकिया डिवाइड इनटू टू ब्रोंकिया, दो ब्रोंकिया में डिवाइड हो जाएगा। ऑन एंटरिंग द लंग्स द राइट ब्रोंकियस एंटर इनटू राइट लंग एंड द लेफ्ट ब्रोंकियस एंटर इनटू लेफ्ट लंग। राइट वाला है वो राइट में एंटर कर जाएगा, राइट ब्रोंकियस, एंड लेफ्ट ब्रोंकियस है वो राइट वाले पोर्शन में, सॉरी लेफ्ट पोर्शन में एंटर कर जाएगा। तो ये हो गया ब्रोंकियल ट्री के बारे में। नेक्स्ट है एल्वेओली। सारी की सारी जो मैकेनिज्म है ऑक्सीजन का बाइंड अप होना ब्लड के साथ एंड CO2 का बाहर ब्रीथ आउट करना, ये सारी की सारी प्रोसेस है ये कहाँ पे होती है? एल्वेओली में होती है। एल्वेओली है वो एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर है जो कि लंग्स के अंदर लोकेट करती है। हमने पढ़ लिया था कि ट्रैकिया से प्राइमरी ब्रोंकियाई बनी, सेकेंडरी टर्सरी, देन ब्रोंक्यूल्स बने, और फिर ब्रोंक्यूल से क्या बनती है? एल्वेओली बनती है, जो कि बैलून लाइक स्ट्रक्चर है। इसमें एल्वेओलर डक्ट्स प्रेजेंट होती है और एल्वेओलर सैक प्रेजेंट होता है, जहाँ पे पूरी प्रोसेस है, पूरा मैकेनिज्म है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, वो आगे फंक्शनिंग चलती है इसकी। तो ये सारे के सारे जो पार्ट्स थे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के वो कंप्लीट हो गए हैं। अभी जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हमें पढ़ना है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन की, कैसे गैसेज का एक्सचेंज हो रहा है, कैसे ऑक्सीजन के साथ बाइंड अप हो रहा है ब्लड के अंदर जो CO2 है उसको कैसे ब्रीथ आउट करेंगे, वो पूरा का पूरा मैकेनिज्म हम आगे पढ़ेंगे। हमें पार्ट्स के बारे में पूरी नॉलेज हो चुकी है कि कौन सा पार्ट क्या काम कर रहा है, तो मैकेनिज्म समझने में हमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे mechanism of the respiration in human being। ये वीडियो देखने से पहले जो स्टार्टिंग के पार्ट्स हैं वो जरूर देखना, साथ में ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन की प्रोसेस समझा रखी है वो भी आपको देखना पड़ है ये वीडियो देखने से पहले। इस उन वीडियोज का लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रही हूँ, वहां से आप जाकर वो वीडियोज देख सकते हो। आज का सेशन हम यहीं पे एंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।